अब ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस की जो फोटोज़ हैं वो हमने एफएससी की बुक्स में तो काफ़ी देखी हैं, लेकिन हमने उसको अक्सर ऐसा होता है कि लैब में या एक्चुअली ऑब्जर्व नहीं किया होता। इवन एफएससी कर जाते हैं, इवन हम मास्टर इन फिजिक्स कर जाते हैं, लेकिन हम एक्चुअली इंटरफेरेंस इफेक्ट को नहीं ऑब्जर्व करते। ना ही दो टर्म्स हम एफएससी से पढ़ते आए हैं, एक है डायफ्रैक्शन और दूसरा है इंटरफेरेंस। अब डायफ्रैक्शन क्या है, सिंपल टर्म में मैं आपको बताऊं तो अगर एक लाइट के रास्ते में अगर कोई रुकावट आ जाती है तो उस रुकावट के गिर्द लाइट के मुड़ जाने को कहते हैं डायफ्रैक्शन। और इसी तरह अगर दो लाइट्स जो कि मोनोक्रोमैटिक और कोहेरेंट हों वो आपस में जब इंटरेक्ट करती हैं तो उस इंटरेक्शन को हम कहते हैं इंटरफेरेंस। और इस इंटरफेरेंस के बदले में हमें ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मिलते हैं। अब ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस की जो फोटोज़ हैं वो हमने एफएससी की बुक्स में तो काफ़ी देखी हैं, लेकिन हमने उसको अक्सर ऐसा होता है कि लैब में या एक्चुअली ऑब्जर्व नहीं किया होता। इवन एफएससी कर जाते हैं, इवन हम मास्टर इन फिजिक्स कर जाते हैं, लेकिन हम एक्चुअली इंटरफेरेंस इफेक्ट को नहीं ऑब्जर्व करते। ना ही किसी ने दिखाया होता है, ना ही किसी टीचर ने करके दिखाया होता है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही सिंपल है। आपको इसके लिए जस्ट एक लेज़र चाहिए जो कि आपको बाज़ार से 120 रुपीज़ की मिल जाएगी, और कुछ और गैजेट चाहिए जो कि बड़े इजी हैं। अब इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए आपको सिंपल कुछ चंद चीज़ें चाहिए होंगी जो कि आपको इजीली अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास लेज़र है जो कि आपको 120 रुपये की मिल जाएगी। आपको एक बाल चाहिए होगा, आप अपना ले लें या आप किसी कोलीग का निकाल लें, ये आप पे डिपेंड करता है। और टेप, एक टेबल और एक स्क्रीन की जगह पे आप एक क्लीन सी दीवार होगी, इस दीवार पे भी आप उसकी प्रोजेक्शन ले लेंगे। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, बहुत मज़े का एक्सपेरिमेंट है। आपको एक्चुअली ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस नज़र आती हैं, और इसके साथ साथ इस इंटरफेरेंस इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के साथ साथ आप इस बाल की जिससे डायफ्रैक्शन होती है, जिससे लेज़र डायफ्रैक्ट करके इंटरफेरेंस इफेक्ट देती है, उस बाल की थिकनेस भी फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दैट फार्मूला। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, आप इसको घर में भी कर सकते हैं। तो मैं जस्ट बताता हूं कि आपने इसको किस तरह से परफॉर्म करता है। तो आइए चलिए परफॉर्म करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको चाहिए। इसमें से सबसे पहले आपके पास एक इस तरह से आपने बॉक्स लेना है, आपने इसको सेंटर में इस तरह से काट लेना है, जहाँ पे आपने बाल को यहाँ पे अटैच करना है। ठीक होगी बात। तो सबसे पहले हम बाल को अटैच कर लेते हैं। ये मैंने तो अपने ही बाल लिए, आप अगर किसी और का यूज़ कर सकते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको सिंपली से फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे टाइट सा करके इसको फिक्स करना है, बिल्कुल इस तरह से करके। तो आपने यहाँ पे इसको इस तरह से रख देना है और इसके ऊपर कोई वज़न रख देना है ताकि ये गिरे ना। ठीक होगी बात। नेक्स्ट हमारे पास है इस लेज़र का काम। अब इस लेज़र को हमने कंटिन्यूसली ऑन करना है। कंटिन्यूसली ऑन करने के लिए हमें इस बटन को परमानेंट ऑन करना पड़ेगा। तो इसके लिए सिंपल हम टेप यूज़ करेंगे। टाइट सा करके लगाया जो ही, तो ये परमानेंट ऑन होगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इसको इस तरह से सेट करना है कि ये जो लेज़र है ये आपकी फॉल करे बाल के ऊपर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे भी डबल टेप यूज़ करके इसको यहाँ पे स्टेबल करता हूँ। ये मैंने डबल टेप यहाँ पे यूज़ कर दी और ये यहाँ पे मैंने इसको फिक्स कर दिया। ओके, ये मेरी फिक्स होगी। अब मैं इसको इजीली बाल के ऊपर लगा सकता हूँ। थोड़ा क्लोज कर लेता हूँ। यस, तो अब आपको नज़र आ रहा होगा, मैं इसको क्लोज करता हूँ। थोड़ा सा डार्क भी, ये लेज़र लाइट, और ये आपको स्पॉट नज़र आ रहा है जो कि हेयर पे आपको फॉल कर रहा है। और ऐसे ही आप देख सकते हैं वहाँ पे आपको इंटरफेरेंस पैटर्न भी नज़र आ रहा है। अब लेज़र जब यहाँ पे इस बाल पे पड़ रही है तो यहाँ से डायफ्रैक्ट कर रही है, मीन्स कि इस बाल के गिर्द मुड़ रही है। फिर दो रेज़ जो यहाँ से एक लेफ़्ट और राइट से निकल रही है वो एक्चुअली आगे जाके स्क्रीन पे इंटरफेरेंस इफेक्ट दे रही है। तो इंटरफेरेंस इफेक्ट देखने के लिए आपको लाइट ऑफ करनी पड़ेगी अगर आपने क्लियर इंटरफेरेंस देखना है। बहुत ही प्यारा इंटरफेरेंस इफेक्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। वाओ, दैट इज़ अमेजिंग। आप देख सकते हैं कि ये आपके पास
सेंटर स्पॉट है, उसके बाद ब्राइट फ्रिंज है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है, एंड दैट इज़ फैसिनेटिंग। अब इसको यूज़ करके हम थिकनेस ऑफ हेयर को भी फाइंड कर सकते हैं, एंड दैट इज़ अमेजिंग। ये बहुत मज़े की चीज़ है। तो इसके लिए हमने करना क्या है, हमने 2 मेजरमेंट्स करनी है। एक मेजरमेंट क्या है, जिसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपकी लाइट, लेज़र लाइट जो है वो बाल पे फॉल कर रही है और फिर आपको इंटरफेरेंस इफेक्ट नज़र आ रहा है वो वहाँ पे। तो ये आपके पास अपरेटस है, ये लेज़र है, लेज़र बाल पे फॉल कर रही है और डायफ्रैक्शन इफेक्ट देने के बाद आपको स्क्रीन पे मीन्स के दीवार पे इंटरफेरेंस इफेक्ट नज़र आ रहा है, जो कि आपको क्लियरली पहले से दिखाया है। अब अगर आपने बाल की थिकनेस फाइंड करनी है तो आपको जस्ट 2 मेजरमेंट्स करनी होंगी। एक के बाल से स्क्रीन का या दीवार का फासला कितना है, मीन्स के इस हेयर से आपका स्क्रीन का कितना फासला है, एक मेजरमेंट। दूसरी मेजरमेंट ये कि आपके फ्रिंजेस के दरमियान का कितना डिस्टेंस है। ये 2 मेजरमेंट्स करने के बाद आप फाइंड कर सकते हैं थिकनेस ऑफ हेयर। तो दोनों मेजरमेंट्स कर लेते हैं एट अ टाइम। आप ये मेजरमेंट्स के लिए आप सिंपली मेजरिंग टेप यूज़ कर सकते हैं। तो मेजरिंग टेप अगर यूज़ करते हैं तो मेरी ये जो डिस्टेंस है ये बनता है अबाउट 194 सेंटीमीटर, दैट इज़ 194 सेंटीमीटर। अब मैं फ्रिंज डिफरेंस फाइंड कर लेता हूँ। फ्रिंज डिफरेंस के लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ इस मीटर स्केल को, और इसकी मेजरमेंट को अगर मैं देखूं तो फर्स्ट जो मिनिमा है वो मेरे पास आ रहा है 1.5 सेंटीमीटर। तो जो फर्स्ट मिनिमा है बस उसी को फाइंड करना है, तो 1.5 सेंटीमीटर है फर्स्ट मिनिमा। अब ये 2 मेजरमेंट्स इनफ हैं आपको बाल की थिकनेस फाइंड करने के लिए। अब थिकनेस को फाइंड करने के लिए हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। इसमें YM जो है वो फ्रिंज लेंथ है, जो कि इस एक्सपेरिमेंट में 1.5 सेंटीमीटर आई है। ऐसी जो M है वो नंबर ऑफ फ्रिंज है, क्योंकि मैंने फर्स्ट मिनिमा को कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। स्मॉल d थिकनेस ऑफ हेयर है, जिसको एक्चुअली हमने कैलकुलेट करना है। कैपिटल D डिस्टेंस फ्रॉम स्क्रीन है, जो कि इस एक्सपेरिमेंट में 194 सेंटीमीटर आई है। जो वेवलेंथ है वो लेज़र के ऊपर ही लिखी हुई है, वो है 630 नैनोमीटर। अब इन सब वैल्यूज़ को ऊपर वाले फार्मूले में पुट करके हम थिकनेस ऑफ हेयर को फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, वो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो फार्मूला है वो है YM इज़ इक्वल टू लैम्डा D ओवर DM। हमने कैलकुलेट करना है स्मॉल d को, तो मैं इसको सिंपली इधर ले आता हूँ और इसको इधर ले आता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ D इज़ इक्वल टू लैम्डा D ओवर YM इंटू M। अब इसकी अगर वैल्यू पुट कर दें तो जो कि लेज़र के ऊपर जो वैल्यू लैम्डा की दी हुई है वो है 630 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर को मैं लिख लूँगा 10⁻⁹ तो ये मीटर्स में आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जो मेरे पास D है, कैपिटल T है, वो है 194 10⁻⁻², ये भी मीटर में आ जाएगा। डिवाइडेड बाय मेरे पास जो YM की वैल्यू है वो है 1.5 10⁻⁻², ये भी मीटर्स में आ गया। और जो मेरे पास 1 की वैल्यू थी वो थी मेरे पास जो मेरे पास M की वैल्यू थी वो मेरे पास है 1, तो मैंने वो 1 पुट कर दी। अब इसको अगर सॉल्व करें तो सिंपली जो D इक्वल टू है वो आ जाएगा, क्योंकि ये मेरे पास यहाँ से कट जाएगा, 10⁻2 कट जाएगा 10⁻2 के साथ। तो जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी जिसको मैंने सॉल्व करना है वो है 630 इंटू 194 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 1.5। जब इसको सॉल्व किया जाए तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आती है वो आती है 82,320 10⁻⁹। इसमें अगर मैं माइक्रोमीटर्स में इसको लेके आऊँ तो मैं 3 डिजिट्स इशारिये को इधर ले आऊँगा, तो मैं लिख सकता हूँ 82.32 10⁻⁻6। तो इसको अगर मैं माइक्रोमीटर्स में लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ 82.3 माइक्रोमीटर्स। तो जो मेरे पास बाल की थिकनेस है वो है 82.3 माइक्रोमीटर्स।